अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ बाबा प्रेमानंद जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है भजन मार्ग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभिषेक द्विवेदी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं कुछ वर्षों से कारागार विभाग में कार्यरत हूँ। वहाँ पर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अंदर जाते ही हमारे सोचने की वो बौद्धिक क्षमता क्षीण हो जाती है। तो ऐसे में, ऐसे परिवेश में स्वयं को कैसे सकारात्मक रखें, वो बौद्धिक सकारात्मकता बढ़ाएं? विष नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो लंका में भी हनुमान जी का कुछ भी भाव नहीं बिगड़ा। लंका निश्चर निकर निवासा, जहाँ घोर राक्षसी तांडव हो रहा है, खुल्लम खुल्ला सब तांडव असाधु प्रवृत्तियों का हो रहा है, वहाँ प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे हम युद्ध में जाते हैं तो अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं से भी वार हो जाएगा, हम सावधान होकर शत्रु पक्ष को परास्त करना है। ऐसे ही हम जहाँ जाते हैं, जेल आसुरी प्रवृत्ति वालों से ही भरी है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति के आचरण करने के कारण ही वो तो जेल गए हैं। उनके सोच, उनका चिंतन, उनकी परमाणु प्रवृत्तियाँ वो आसुरी ही होंगी। अब हमें वहाँ जाना, उनका व्यवहार, उनका बोलना, उनका देखना सब आसुरी प्रवृत्ति। तो अंदर अगर चल रहा है राधा राधा राधा, भगवान नाम चल रहा है, तो हम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात तो हमें क्रोध नहीं दे पाएंगे, हम दोष दर्शन नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारानुसार उनकी सेवा करेंगे। सेवा के डंडा चलाना भी सेवा है, अधिकारानुसार सेवा हम उनकी करेंगे और हम विक्षेप को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे एक होता है कि हम अशांत हो गए व्यवहार में तो हम हार गए। यदि हम अंदर से प्रसन्न, बाहर से क्रोध का नाटक करके डंडा चला रहे हैं तो भी चलेगा, वो चले। क्रोध का नाटक करके हम, लेकिन हम अंदर से क्रोधित नहीं, अशांत नहीं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, जो हमें सेवा मिली राजकीय विधान की, तो वो तब चलेगी जब भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जब वर्तमान में चल रहा होगा। अगर नाम छूट गया तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि नाम ही है जो आपको बल देगा और आई हुई कुप्रवृत्तियों के जो प्रहार हैं वो उससे बचाएगा आपको। नाम पाहरू दिवस नीचे, पहरू माने पहरेदार, नाम रात दिन पहरा देगा, अंदर कोई विकार प्रवेश नहीं कर पाएगा और अंदर जो विकार हैं उनको भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए बहुत बड़ी महिमा नाम की है। तो नाम जप पर ध्यान दीजिए, उस समय भी नाम जप करते हुए राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, और बहुत सावधानी से रहिए। जैसे सावधानी नहीं, सावधानी शब्द इसलिए कि अब आप तो फिर कहीं ना कहीं अटैक करके तत्काल आपके हृदय, वहाँ समय नहीं देती माया, हृदय को विक्षिप्त कर देगी। और सावधान, जिसे हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यदि सुमिरन भजन छूटा तो फिर बाधा पड़ जाएगी। अगर सुमिरन भजन है फिर कोई विपत्ति है ही नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त बाधाओं को काट देगी। तो अपने प्रभु का स्मरण करते हुए सेवा परायण रहिए, स्मरण पर ध्यान दीजिए, नाम पर ध्यान दीजिए, तब बढ़िया। जैसे रोल करना है ना, वो होता नहीं है, लेकिन परफेक्ट रोल करे तभी तो उत्तम अभिनेता माना जाएगा। जरूरत नहीं ना, हम तो पहले आपको बोला कि जरूरत पड़े तो डंडे की भाषा समझाओ। पर नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए, अपने को रोल करना, वही हम कह रहे हैं। अगर हम पुलिस का रोल कर रहे हैं, नहीं नहीं, बस गलत सोच रहे हो। इंसान में जो शैतान चढ़ गया है उसकी पूजा कर रहे हैं। पुलिस का रोल दिया है तो वो चोर का रोल करके आए तो वो अपना स्वांग तो ठीक निभा रहे हैं, तो हम कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? हमको अपना स्वांग पूरा निभाना है। तुमने चोर का स्वांग निभाया या गलत कानून तोड़ने का, तो हम फिर उसके अनुसार आपको दंड देंगे। आप हमारी जेल में आए हो, हमारे कानून के अनुसार रहिए। अगर कानून के विपरीत चलते हो, इंसान होते तो जेल जाते क्या? जिस समय शैतान दिमाग में सवार हुआ तभी तो जेल गए ना। इंसान है तो उसी शैतान का दंड मिलता है। अब कह दे 5 मिनट शैतान सवार हुआ तो
तो फिर 20 साल की सज़ा या फांसी की सज़ा ये क्यों दी जाती है? तो क्योंकि अपराध का एक जो निर्णय किया गया है कि इतने वर्ष आपको ये दंड भोगना पड़ेगा, मत करो अपराध। जैसे यहाँ तो वर्षों में, वहाँ कल्पों में है नरक में, कि इतने कल्प आपको नरक, वहाँ दया नहीं, स्वांग में दया नहीं। और बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा जन हैं, जो नरक में अधिपति हैं तो धर्मराज स्वयं है, और उनके जो दूत हैं वो पापियों के लिए क्रूर दिखाई देते हैं, धर्मात्माओं के लिए बड़े मृदु व्यवहार वाले होते हैं। इसका मतलब वो क्रूर नहीं है, क्योंकि बहुत सुंदर उत्तर भागवत में दिया है भगवान के पार्षदों को यमदूतों ने, उनको ज्ञान भी है। तो इसलिए आप जब वहाँ जेल में हैं तो आप भगवत पार्षद बन करके सेवा कीजिए। विक्षेप को प्राप्त नहीं होना। विक्षेप को प्राप्त होने का मतलब आप हार गए। आप हार गए का मतलब आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, नाम जब सही नहीं चल रहा, अध्यात्म का बल इस समय क्षीण हो गया, इसलिए हो गया। तो अपने को बहुत अध्यात्म बल, पहले जाना है तो हमें, जैसे पागलों के बीच में जाना है तो डॉक्टर क्या करता है, पहले दिमाग में अपने बैठालता मैं पागलों के बीच में जा रहा हूँ। कोई थप्पड़ मार सकता है, कोई थूक सकता है, कोई गाली दे सकता है, लेकिन हमको उनकी दवा करनी है। ऐसे ही आपको पता है हम सब कानून विरोधियों के बीच में जा रहे हैं, जो टोटल तमोगुणी रजोगुणी लोग ही हैं। तो अपने को विक्षिप्त नहीं होना, आनंदित होते हुए अंदर से, बाहर से अपने को कठोर व्यवहार करना पड़े तो ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन में इंसानियत दिखावे तो कैसे चीर पाएगा, लेकिन उस समय उसकी रईस इंसानियत है कि वो कठोर होकर के वहाँ चीरा लगावे और उसको ठीक करे, तभी तो स्वस्थ हो पाएगा। तो वो कठोर होकर के, वो एक ऑपरेशन ही तो है, वो भी तो ऑपरेशन है, उसके दिमाग का ऑपरेशन। वो दंड के, विनय के द्वारा नहीं मान सकते। जैसे आप कह रहे हैं प्रेम की भाषा, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जो भी जहाँ है, वो भगवान की सेवा है, राजकीय विधान की सेवा। कानून के विरुद्ध अपने कोई आचरण नहीं होने चाहिए और दया भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ हमें दया दिखानी है वहाँ दया दिखानी है, और जहाँ दया नहीं दिखानी वहाँ नहीं दिखानी है, क्योंकि वो दया से सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे कह दो तो उनको बहुत शर्म लगती है और वो सुधरने की चेष्टा करते हैं। जैसे साधु प्रवृत्ति का कोई है और उसे गलती हो गई, उसे ये क्या है, तो बस वो ये कहते एक बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा कभी हम जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। और एक लोग ऐसे होते हैं जैसे ऐसे कौला बोले आ गया लाइन में, हम लाइन में होकर बात कर रहा है, वो अभिमान करेगा। उनको ऐसे नहीं बात की, सठे साठ्यम समाचरित देखा जाता है, ये दुष्ट है, अभिमानी है, ऐसे नहीं मानेगा, तो उसके साथ उसी रूप में बर्ताव किया जाता है। प्यार का बर्ताव, इंसानियत का बर्ताव, ये चोर और जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं ये नहीं समझते हैं। तो सठे साठ्यम समाचरित, सठ कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट के साथ वो दुष्ट की भाषा ही समझेगा, वो हाथ जोड़ने की भाषा नहीं समझेगा। आप नाम जप करते हैं, उसका अहित अमंगल नहीं करना, लेकिन ये जो हमारे कानून के खिलाफ बर्ताव कर रहा है तो दंड विधान का प्रयोग करके उसको शासन में लेना अनिवार्य है। नहीं तो आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे और वो आप पर हमला कर देंगे, वो आप पर हम, क्योंकि उनका स्वभाव है ना ऐसा करना। अपनी रक्षा करते हुए अपने कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यदि हमें दंड देना पड़े तो ठीक है, उसमें कोई अपराध तो नहीं, ना भागवतिक और ना कानूनी अपराध है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी घूमता था, कब घूमता था वो बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन अभी मैं इन साहब को बहुत ज़्यादा शाबाशी देना चाहूँगी। और एक चीज़ की जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के इतने, मतलब इतने नर्म दिल के मालिक थे ये, या इतने मैं कहूँगी ऐसा ऐसे जिम्मेदारी कह लें, या फिर ऐसा है कि इतना एहसास था इनके लिए, इनके अंदर इंसानियत का या इंसानों का, कि इनके दिमाग में क्वेश्चन आया और ये आकर इन्होंने महाराज जी से पूछा और इसके द्वारा क्या बनता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, इसका मतलब एक गाइडलाइन उन्होंने ली उनसे। बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस्ड होती हूँ, लेकिन मैं महाराज जी से इसलिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि वो जो भी चीज़ें, जो भी बातें बताते हैं वो 100% सही होती है। अगर आप इसको कोई भी रूल बता दें, कोई भी चीज़ बता दें, अगर आप उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करके देखो तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है और ये आपके लिए बहुत बेहतर होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें सुनकर उस पर अमल भी किया है, ये आपको मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, और मुझे काफ़ी उन मामलात में बहुत मतलब मैं बहुत मुतमईन हुई हूँ, बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में कैसे आता था ये मैं आप लोगों को बता। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे आता था कि जब मैं टीचिंग करती थी
तो मैं कुछ छोटे बच्चे भी होते थे, बड़े बच्चे भी होते थे, हर स्टैंडर्ड से रिलेट करने वाले बच्चे होते थे। कोई बहुत जूनियर क्लासेस के थे, कोई बहुत सीनियर क्लासेस के थे। तो कुछ बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट थी मुझे उनसे। और ज़ाहिर सी बात है, कोई बच्चा आपके पास 7 साल से पढ़ रहा है, 8 साल से पढ़ रहा है, क्योंकि मैंने खुद 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू कर दिया था बच्चों को, ट्यूशन वगैरह टीचिंग करना शुरू कर दी थी। तो वो बच्चे मुझसे बहुत अटैच्ड हो गए थे। अब कभी जब वो टेस्ट याद नहीं करते थे या कभी वो मिसबिहेव करते थे किसी के साथ या अपनी मदर के साथ, उनकी मदर आके कंप्लेन करती थी या कुछ भी XYZ रीज़न कुछ भी होता है, क्योंकि एक टीचर मार सकती है, तो मैं कभी कभी उनको मारती थी। अच्छा, ऐसा होता था कि मारने के बाद ना मुझे अजीब सा लगता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी कि आज मैंने अपने इस फेवरेट से स्टूडेंट को और आज मैंने इसको मारा, बहुत बुरा मारा, वो रोया या रोई। तो ऐसा मेरे साथ होता था। तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत सोचती थी कि यार मुझे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, मुझे शाउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भी होता था मेरे साथ कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मेरा प्रोफेशन है, जैसे कि पढ़ाना आपका काम है। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ा प्रॉपर्ली या फिर वो आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहा, तो यकीनन आपको थोड़ा सा उनको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ता है, थोड़ा सा मुंह बनाकर भी देखना पड़ता है। अगर वो मजाक भी कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता है, इसलिए कि ये थोड़ा टाइट हो, तो ऐसा भी करना पड़ता था। तो इससे कुछ बच्चे हर्ट हो जाते थे। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट रोने लग गए आंसुओं से मेरे इस बिहेवियर की वजह से, और फिर बाद में उनको मनाया जो वो कराया। तो मैं बहुत डीपली सोचती थी इस बारे में कि यार क्या करना चाहिए, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, या इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आज मुझे इस बात का जवाब मिला कि आपको अपने प्रोफेशन को लेकर, आपको जो एक ज़िम्मेदारी मिली है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए। और अगर आपका जो भी पेशा है आप उसको लेकर जो कर रहे हो वो गलत नहीं है। यानी कि आप उनके, जैसे उन्होंने डॉक्टर की मिसाल दी कि अगर एक डॉक्टर हसास हो जाए, बहुत सेंसिटिव हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो वो वाकई चीरा ना मारे, वो वाकई ऑपरेट ना करे। वो कैसे सिए, उसके तो हाथ काँपे, वो कैसे काटे, उसके तो हाथ काँपे। लेकिन वो चीरा मारना, वो काटना, वो उसको सीना, उसके ज़ख्म को सही करने के लिए है। तो कभी कभी सामने वाले को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ताकि आप ऊपर वाले के नज़दीक गुनाहगार ना हो। अब जैसे कि इनकी ड्यूटी है, ये पुलिस ऑफिसर हैं शायद, तो ये सोच रहे थे कि अगर मैं उनके साथ क्रोधित होता हूँ या उनके साथ मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करता हूँ या उनको मारता हूँ, जो भी करता हूँ XYZ, उनको पनिशमेंट देता हूँ, तो क्या इसमें मेरी पकड़ तो नहीं है, ऊपर वाला मुझे इस मामले में मुझे पकड़ेगा तो नहीं, या ईश्वर के नज़दीक मैं गुनाहगार तो नहीं हो रहा हूँ, मेरी पकड़ तो नहीं हो रही। तो बहुत अच्छा सवाल था ये। वो सवाल है जो बहुत अक्सर लोगों, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके दिमाग में अक्सर आ रहा होता होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जवाब दिया महाराज जी ने। उन्होंने बताया कि आपको अपने प्रोफेशन को लेकर, आपको अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आप जब जा रहे हैं उनके बीच में, तो जो वो डिज़र्व करते हैं वो आपको करना चाहिए। जैसे कि ज़ाहिर सी बात है, सही, बहुत अच्छी बात कही, ये दिमाग में मेरे हमेशा रहने वाली है कि अगर वो इंसान होते तो वो जेल में नहीं होते। सही बात है कि एक क्रिमिनल क्राइम जब ही करता है जब उसके ऊपर शैतान हावी होता है। तो जब वो क्रिमिनल है, जब वो ऐसे लोग हैं, तो फिर आप उनके बीच में जा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अंदर से आप मुतमईन रहो कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और ऊपर से आपको स्ट्रिक्ट होकर उनसे उनको डील करना पड़ेगा, उनको हैंडल करना पड़ेगा। ये उनके लिए ही बहुत ज़रूरी है, उनके अच्छे के लिए ही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी बात थी। और ये वो सवाल था जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी स्टक हुआ था, मेरे दिलो दिमाग में भी घूमता था अक्सर कि ये सही है या गलत है। तो आज मुझे उस चीज़ का जवाब मिल गया, तो आज मुझे भी उस चीज़ का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच महाराज जी। सो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।